हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है पॉइंट चार्ज के लिए। तो ए पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा है मैंने, और मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ डायरेक्शन देखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है चार्ज का और डिस्टेंस का, और हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एक चार्ज 4 माइक्रोकूलम पॉइंट ए पे है और मुझे यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो बहुत आसान, बस फॉर्मूला में पुट करना है कि क्यू बाई आर। के का वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्यू का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। 5 डिस्टेंस 2 मीटर। तो उसको सॉल्व किया, ये आ गया 18 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अब अगर मैं दो चार्ज के लिए देखूं, तो सपोज ए एंड बी पे चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, और इसके बीच डिस्टेंस है 6 मीटर। मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, और एक डिस्टेंस सपोज 4 मीटर है। तो सिंपल, यहाँ पे दो चार्ज है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो बार निकालना होगा। ठीक है, तो अगर मैं 10 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूं V1, तो के क्यू बाई आर 1 लिख लेता हूँ। के का वैल्यू पुट कर लेता हूँ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई आर। अब मुझे पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस देखना है, तो ये 6 और ये 4 है, तो टोटल डिस्टेंस 10 हो गया। तो 10 ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अब अगर मैं V2 देखूं, V2 किसके कारण पोटेंशियल 8 माइक्रोकूलम के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल। तो हमें चार्ज देखना है, डिस्टेंस देखना है। तो के क्यू बाई R2, इसको चाहे तो Q1 Q2 लिख सकते हैं। तो अब के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। चार्ज कितना 8, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना, तो 4 है, तो 4 टू जा 8। नाउ हमारे पास आया 18 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अगर मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के कारण, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा टोटल पोटेंशियल। अगर हम टोटल पोटेंशियल देखें, तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों को ऐड करना होगा V1 और V2 को। तो V1 V2 निकाल लिया हम लोगों ने, बस इसका वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 18 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो ये आ गया हमारा 27 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि अब हमें ए और बी पे दो चार्ज दिया है 12 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, और इस बार मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे पता करना है। लेट्स सपोज पॉइंट पी यहाँ है, और वो यहाँ से 6 मीटर है और यहाँ से 2 मीटर है। तो मुझे पी पे पोटेंशियल पता करना है, तो बहुत आसान, हमें 12 माइक्रोकूलम के कारण पी पे पता करेंगे, और उसके लिए मुझे चार्ज और डिस्टेंस चाहिए बस। फिर बी पे रखा हुआ 6 माइक्रोकूलम के कारण पी पे पता करेंगे, तो हमें चार्ज मालूम है, डिस्टेंस भी मालूम है, तो 6 माइक्रोकूलम के कारण पोटेंशियल हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर। तो अगर मैं 6 माइक्रोकूलम के कारण देखूं, उस पोटेंशियल का नाम मैं V1 देता हूं, तो V1 इज इक्वल टू के Q1 बाई R1 लिखा हूं। के का वैल्यू पुट किया मैंने 9 के का वैल्यू पुट किया मैंने 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 इज 12 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना, A से P का डिस्टेंस, तो 6 है, तो ये हो गया हमारा 18 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अब अगर
V2 निकालते हैं 6 माइक्रो कूलम के कारण कितना पोटेंशियल आ रहा है P पॉइंट पे, तो K Q2 बाई RT, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q2 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और डिस्टेंस कितना 2 मीटर, क्योंकि हमें देखना है B से P का डिस्टेंस। तो इसको करने से ये आया 27 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अगर टोटल देखते हैं तो V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये 27 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये दोनों मिलकर हो गया 45 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अब अगर ऐसा हो कि मैं चार्ज जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता हूँ, सपोज ए पे चार्ज रखा मैंने -16 माइक्रो कूलम और बी पे रखा मैं +10 माइक्रो कूलम, ठीक है। और अब सपोज मुझे यहाँ पे पता करना है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने 4 मीटर लिया है और यहाँ डिस्टेंस मैं 2 मीटर लेता हूँ, ठीक। तो अब मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो फिर से सेम तरीका होगा, मुझे चार्ज और डिस्टेंस देखना है और कुछ नहीं। तो अगर मैं -16 माइक्रो कूलम के कारण देखूं पोटेंशियल, इसको मैं अगर V1 नाम देता हूं, तो फॉर्मूला वही K Q1 बाई R1, K का वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू -16 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई R4 है। तो देखो हमें यहाँ -16 था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट -16 ही पुट किया है साइन के साथ। अब ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास आया -36 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट आ गया। अब अगर 10 माइक्रो कूलम के कारण देखते हैं, तो K Q2 बाई R2, अगेन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना 2, तो ये हो गया हमारा 45 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अब अगर हमें टोटल पता करना है, तो कुछ नहीं को ऐड कर देंगे, तो अगर V टोटल में यहाँ लिखूं V टोटल इज इक्वल टू, तो V1 प्लस V2, सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली। तो अगर A है -36 इंटू 10 टू द पावर 3, V2 हमारे पास है 45 इंटू 10 टू द पावर 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट आंसर हो जाएगा टोटल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास A और B पॉइंट पे दो चार्जेस हैं, 4 माइक्रो कूलम एंड 6 माइक्रो कूलम, और इस बार मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है इस P पॉइंट पे, जो यहाँ से 2 मीटर है और यहाँ से 3 मीटर है। तो सिंपली मुझे चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, जो कि मालूम है। तो अगर मैं P पे पोटेंशियल देखूं, तो A के कारण निकालता हूँ, A पे चार्ज रखा है 4 माइक्रो कूलम, तो K Q1 बाई R1, K का वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज कितना, ये 4 माइक्रो कूलम है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना 2 मीटर। So this is 18 into 10 to the power 3 वोल्ट हो गया। अगर V2 निकाले 6 माइक्रो कूलम के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो रहा है, तो K Q2 बाई R2, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q2 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना 3, तो ये भी आ गया 18 इंटू ये 2 था 18 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। अब टोटल निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सो 18 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 18 इंटू 10 टू द पावर 3, ये मिलकर हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ये आंसर हो गया। इस बार हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसके
तीन कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। लेट्स सपोज ए पे हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम, बी पे 5 माइक्रोकूलम और सी पे मैंने रख लिया सपोज -8 माइक्रोकूलम। और हमें डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर। डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो पहले मुझे ए के कारण डी पे कितना पोटेंशियल है, सी के कारण कितना पोटेंशियल है डी पे, और बी पे जो 5 माइक्रोकूलम है उसके कारण डी पे कितना पोटेंशियल है। तो मुझे चार्ज और डिस्टेंस चाहिए। तो इसका चार्ज मालूम है, इसका डिस्टेंस मालूम है, इसका चार्ज है और ये डिस्टेंस भी मालूम है क्योंकि ये डिस्टेंस भी 4 मीटर होगा। ए वाला डिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो ये रेक्टेंगल है, तो हम पाइथागोरस यूज करके इसको पता कर सकते हैं। ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस यूज करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारा हो गया 9 प्लस 16 तो √25, यानी कि 5 आ गया। तो ये डिस्टेंस 5 मीटर है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है बारी बारी से, तो मैं पहले ए के कारण निकालता हूँ, उसका नाम मैं V1 देता हूँ। तो फॉर्मूला K Q1/R1, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 3 पुट कर लेंगे, तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये V1 हो गया। अब V के कारण निकालते हैं, जिसको मैं V2 नाम देता हूँ। तो अगर मैं V2 निकालूं तो V2 इज इक्वल टू, चार्ज मालूम है 5 और डिस्टेंस भी मालूम है, तो K Q2/R2, K का वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज कितना 5, तो 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना, तो यहाँ से D का डिस्टेंस 5 मीटर, तो 5 पुट कर लिए, तो ये आ गया हमारा 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब C के कारण D पे कितना पोटेंशियल है वो निकालेंगे, तो उसको मैं V3 नाम दे देता हूँ। V3 इज इक्वल टू K Q3/R3। अब K का वैल्यू और Q का वैल्यू, R का वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 इंटू 10⁹, Q3 कितना है, तो -8 माइक्रोकूलम, तो माइनस के साथ पुट करेंगे 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस 4 मीटर है, पुट करते हैं 4, ये 4 2 जा 8, सो -18 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया। अब मुझे D पे टोटल पोटेंशियल पता करना है, तो D पे पोटेंशियल निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है 9 इंटू 10⁻³ V1 कितना है 9 इंटू 10⁻³, V2 कितना है 9 इंटू 10⁻³ V3 कितना है, तो V3 इज -18 इंटू 10⁻³। अब इसको ऐड करेंगे तो 18 इंटू 10⁻³ -18 इंटू 10⁻³, ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, यानी कि B पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है।